अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ऑनलाइन कोर्स के बारे में जो आप घर बैठे इजीली फ्री में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा मिनी हॉल शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है आप वीकेंड बाज़ार और बचत बाज़ार भी कह सकते हैं। पर्सनली मैं इसे मंडे मॉल कहती हूँ। आई नो इट्स फ़नी, लेकिन मुझे ये नाम पसंद है, सो मैं इसी नाम से बुलाती हूँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये ग्रीन कलर का कैचर, जिसके टॉप पे बना हुआ है बटरफ्लाई, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। और इसके जो कलर है वो पैरेट ग्रीन कलर है। दैन फिर हमारे पास आता है ये दो कैचर्स बड़े साइज़ के, और इनके सेंटर में बहुत ही क्यूट सा जो है टेडी बियर बना हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद आया और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था ये। दैन फिर आते हैं हमारे पास ये स्क्रंची, बहुत ही क्यूट सा था और ये भी सही था, नॉर्मल प्राइस में मिल गया था। दैन अच्छा, ये जो नेल पेंट है ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया था। ये पिल ऑफ नेल पेंट है और मुझे नेल पेंट लगाने की आदत नहीं है, सो मैंने टेस्टिंग के लिए लिया था कि चेक करते हैं कैसा है। अगर ये अच्छा हुआ तो डेफ़िनेटली आई विल नेक्स्ट टाइम बाय मोर। बट ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे लगा के भी देख रही थी कि किस कलर का है, किस तरह का शेड है, और ये बहुत ही प्यारा कलर था, लाइट ब्राउन कलर का था। और ये वो चीज़ है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं अब लूँगी तो तब लूँगी। बट मैंने दराज़ में इसके बहुत सारे देखे थे टाइप्स ग्लास के, बट मुझे उनमें से जो है समझ कोई नहीं आया, क्योंकि हमें ग्लास का मटेरियल नहीं पता था, ऊपर से प्राइस भी बहुत हाई थी। सो जब मैं मार्केट गई तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहीं से ले लूँ। और यहाँ से लेने की वजह ये थी, एक तो मुझे ग्लास का मटेरियल पता था, दूसरा मुझे इसका लिड बहुत पसंद आया था। मैंने सिर्फ लिड की वजह से ये ख़रीद दिया था। इसके लिड पे जो पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का शेड आया हुआ, ये मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके साथ जो है ग्लास के साथ आपको लिड मिला है, एक स्ट्रॉ दिया गया है, सो ये काफ़ी अफोर्डेबल था और मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने मेन चीज़ के बारे में जो मैं ऑनलाइन कोर्स का बता रही थी। सो बेसिकली मेरे हर साल यूनिवर्सिटी के जॉब्स आते हैं, उनमें मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कुछ प्रोडक्टिव करूँगी, लाइक कोई जॉब कर, इंटर्नशिप वगैरह करूँगी, या फिर जो है मैं कोई क्लासेस ले लूँगी, ऑफलाइन क्लासेस, जिसमें मैं कुछ सीखने को मिलेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो हमेशा रह ही जाते थे। सो इस बार मैंने सोचा कि अगर मैं इंटर्नशिप या कोर्स वगैरह नहीं करी तो मैं ऑनलाइन कोर्स कर लेती हूँ। और लकीली मेरी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो है कोर्सेरा का लिंक शेयर किया था हमारे साथ कि आप जो है फ्री कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, और इसके फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है फ्री में क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो मैंने सोचा क्यों ना हम यही कर लें। यस, सो मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया वो स्टेम सेल है। मैंने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, जिसमें एक कैंसर से रिलेटेड था और एक स्टेम सेल से रिलेटेड है। जो मैंने कैंसर वाला किया था उसकी मैंने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाई, मुझे याद नहीं रहा, तो वो जो है कैंसिल हो गया। बट लकीली मैंने जो है स्टेम सेल वाले के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिए थे ड्यू डेट से पहले ही। सो वो अभी भी मेरा ये कोर्स जो है चल रहा है। अब मैं मॉड्यूल 2 में हूँ। इसके बेसिकली वीक्स के जो है आपको टारगेट दिए जाते हैं कि इस डेट में ये आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने। असाइनमेंट के साथ लेक्चर्स भी कुछ अपलोड होती हैं, 3 से 4 वीडियोस होती हैं, 15-20 मिनट की होती हैं, और वो भी आपने वॉच करने होते हैं असाइनमेंट करने से पहले। दैन फिर एक इतना बड़ा पैराग्राफ आता है, वो आपने पूरा पढ़ना होता है। फिर जो है आप असाइनमेंट अटैम्प्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट में ये होता है कि वो एज अ टेस्ट होता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़ होती हैं वो, और वो आपने क्लियर करना होता है। वो टेस्ट 80% आपने ग्रैब करने होते हैं। 3 अटैम्प्ट्स होती हैं,
3 अटैम्प्ट्स में आप जो है टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप तीनों बार फेल हो गए, 80% ग्रैब नहीं कर पाए, सो यू हैव सेकंड चांस आफ्टर 8 आवर्स। 8 घंटे बाद आप दोबारा से टेस्ट को दे सकते हैं और आपको तब दोबारा 3 जो है अटैम्प्ट्स मिलेंगी। सो ये ड्यू डेट से पहले अगर आप कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो या कभी कभी लेक्चर्स बहुत बोरिंग भी होते हैं, लाइक कंसंट्रेट करना पड़ता है और समझ नहीं आता क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो ईज़िली कर लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश में वीक हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पूरा लेक्चर जो है वो इंग्लिश में ही हो रहा होता है। लेकिन ये एक बेनिफिट है कि आपको आपके लैंग्वेज का सबटाइटल मिल जाएगा। सो अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो आपको उर्दू में सबटाइटल मिलेंगे, अरबिक है तो आप अरबिक में आपको सबटाइटल मिल जाएंगे। तो वहाँ पे सबटाइटल्स का भी ऑप्शन है। कोर्सेरा का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो सारे लेक्चर्स और असाइनमेंट जो है एक ही साथ शो कर देते हैं। लाइक आपको जैसे ही फ्री टाइम मिला आप सारे लेक्चर्स एक ही दिन में लेके एक ही दिन में जो है ड्यू डेट से पहले असाइनमेंट भी क्लियर कर दो। सो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो इसका मुझे लगता है कि वीक पॉइंट आता है या माइनस पॉइंट आता है वो ये है कि ये जो है मतलब काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस होते हैं यार। लाइक 30 मिनट के 40 मिनट के वीडियोस होते हैं, तो आपको स्टक होके रहना पड़ता है एक जगह उन वीडियोस को सुनने के लिए। फिर असाइनमेंट अपलोड करें, फिर वो उसका इंतज़ार करें, तो काफ़ी ज़्यादा शुरू में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, बट अब मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो। अब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने लगी है तो अब मुझे बस ये होता है कि अब जल्दी ख़त्म हो जाए, ये सर दर्द लग रहा है मुझे। ये लेक्चर्स कभी कभी इतने लॉन्ग होते हैं कि वो आपको फिर बोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और वही सेम चीज़ मेरे साथ हुआ कि मैं लेक्चर्स को सुनते सुनते बोर फील कर रही थी। सो मेरे सामने एक नेल पेंट रखा हुआ था, वही जो मैंने स्टार्ट में दिखाया, तो वो चीज़ें आप यहीं सामने बिखरी हुई थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेल पेंट ही लगा लूँ, लेक्चर्स भी सुन लेंगे और नेल पेंट भी कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाएगी साथ साथ। अच्छा, ये नेल पेंट इतने अच्छे क्वालिटी के थे, लाइक पील ऑफ होने के बावजूद इतने अच्छे क्वालिटी के थे। लाइक मैंने इनको अपना जो हैंड वॉश किया था उसके बावजूद ये उतरे नहीं। लाइक इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है यार, मैंने सोचा नहीं था। इससे पहले भी मैंने बहुत पहले, लाइक मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ इस तरह की चीज़ें। सो बहुत पहले मैंने यूज़ किया था एक नेल पेंट, 1-2 दफ़ा ही लगाया था, तो वो जो है फ़ौरन निकल जाते थे नाखूनों से, पानी वानी लगा फ़ौरन उतर गए, हमें हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये वाले जो है अच्छी क्वालिटी के थे, सो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। कोर्सेरा में इनरोल होना काफ़ी इजी है। ये है कि वो थोड़ी बहुत डिटेल्स मांगते हैं आपसे रिलेटेड, सो वो आपको देना पड़ता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जो है अपने यूनिवर्सिटी के भेजे हुए लिंक से जो है लॉगिन किया था। सो वहाँ पे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, लाइक माय नेम, माय एज, जेंडर क्या है, दैन फादर नेम, फादर क्या काम करते हैं, उसके बाद आपने इंटर्नशिप नहीं, इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कर रहे हो कि नहीं हो। सो इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो हैं कोर्सेरा स्टूडेंट से मांग रहा होता है। अच्छा, जब आप आईडी में लॉगिन हो जाते हैं, बेसिकली वो एक ईमेल सेंड करते हैं और ईमेल के थ्रू जो है आप लॉगिन होते हो। लॉगिन होने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, कंप्यूटर में है, कंप्यूटर साइंस में है, बायोलॉजी में है। सो आई एम अ बायो स्टूडेंट, तो मैंने भी बायोलॉजीज़ या से जो है रिलेटेड कोर्सेज सिलेक्ट किए थे। दैन वो सिलेक्ट करने के बाद कोर्सेरा के मेन पेज में आ जाते हैं। वहाँ से फिर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट में इनरोल होना है। इनरोल होने के बाद वो आपको लेक्चर्स जो हैं प्रोवाइड कर देंगे असाइनमेंट के साथ, एंड ड्यू डेट जो है नीचे मेंशन होगी। सो इस तरीके से जो है आप कोर्सेरा में ईज़िली जो है इनरोल हो सकते हैं। और ड्यू डेट्स का काफ़ी ख्याल रखना होता है, अगर ड्यू डेट निकल गई तो आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी तक देखा, अभी तक मैंने सारे असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले ही अपलोड कर दिए हैं।
और इसी वजह से मुझे नहीं पता अगर ड्यू डेट चली गई और असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ तो क्या होगा। आई थिंक कोर्सेरा एक्सटेंड कर देगा डेट्स को, ऐसा मेंशन है उनके पेज में। अगर ये नहीं होगा तो फिर शायद अकाउंट आपका जो है अकाउंट फ्रीज़ हो जाए। अब मैं अपने सेकेंड मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर लेने लगी हूँ। इस लेक्चर के बाद मैंने असाइनमेंट अपलोड करना है और असाइनमेंट जो है मैं अपने मोबाइल से अपलोड करूँगी, क्योंकि मोबाइल में ही मैंने अपना कोर्सेरा का जो है आईडी लॉगिन की हुई है। यहाँ से लेक्चर लेने के बाद मैं डायरेक्ट जो है अपने मोबाइल में चली जाऊँगी। सो आई थिंक वो वाला पार्ट शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपना मोबाइल असाइनमेंट के लिए यूज़ कर रही होंगी। खैर, मैं यहाँ पढ़ते पढ़ते काफ़ी थक गई थी और मुझे अब यहाँ से जो है मैंने सारे लेक्चर्स भी ले लिए थे। अब मैंने असाइनमेंट अपलोड करना था। असाइनमेंट अपलोड मैंने अपने फ़ोन से करना है, क्योंकि मैंने वहाँ से लॉगिन की हुई आईडी। यहाँ से तो मैं सिर्फ लेक्चर ले रही थी। और क्योंकि मैं बहुत थक गई थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर बाद असाइनमेंट अपलोड कर दूँ। और तब तक मैंने अपने लिए कुछ खाने को बना लिया था। ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड एट कुकिंग, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।